मोटा लैंग्वेज में समझना है कि परावर्तन के मतलब क्या हुआ? लौटना। हाँ परावर्तन के मतलब लौटना। और अपवर्तन के मतलब पार कर जाना, पार कर जाना। लेकिन अपने वास्तविक से दिशा से भटकना, मतलब विचलन हो जाना। तो है कुछ ने पहले एक फिगर बना दे, देख लें, ओकरे अनुसार हर चीज के हम डिफाइन करबे। सही लो ये क्वेश्चन है वीडियो बंद कर ले यार। नॉर्मल है, अभिलंब है। अभी एकरा में बहुत कुछ, लेकिन समझावे के साथ साथ एकरा एक्सप्लेन करबे। एकरा से कुछ अता पता करे कुछ चल रहा है कुछ बता जरी मन कुछ चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, देखो पहले प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में हम प्रकाश एक्सप्लेन नहीं करेंगे। प्रकाश एक पदार्थ का माध्यम, लेकिन प्रकाश के परावर्तन का नियम, पहले प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किसी माध्यम पर मतलब पड़ती है तो वह पुनः वापस लौट जाती है। और एक है जैसे हम कहीं टकराए हैं, प्रकाश इससे पार कर रहा है, तो उसमें तो परावर्तन नहीं हो रहा। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब लौटना। तो ये देखो एक अपारदर्शी वस्तु है, क्या है? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी क्या है? वस्तु है, जिसपे प्रकाश की किरण, छोटा बड़ा जो भी है, सनलाइट है, प्रकाश की किरण किस पर पड़ा? ये अपारदर्शी वस्तु पर। तो ये कौची है? आपतित किरण। कौची है? आपतित किरण। आपतित किरण परावर्तन किरण होगा। आपतित किरण। आई लौट रहा है तो परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये क्या है? कौन आई और कौन आर? ये है आपतन कोण। कौन कौन? आपतन कोण। आपतन कोण। आई कौची है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आई अपारदर्शी वस्तु है। यही चीज इतना है। तो देखो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर, किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ा और वह पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाए, हालांकि लौट इधर भी लौट सकता है, तो ये जितना एंगल से इधर मतलब आपतित हुआ उतना ही एंगल से परावर्तित हुआ, मतलब लौट गया। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। कहा कि परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर है। यही तो नियम में है। तो पहला है कि परावर्तन के पहला आता है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यही डायग्राम तुम्हारे पास है, तो हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। देखो हर चीज इसी में एक्सप्लेन है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु
ई जे बिंदुआ है एकरा की बोलमी? आपतन आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बिंदु। तो देखो पहला आ जीते कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इतना ही लिखना, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का अंडर मतलब लाइन चेंज करके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक के तल में है कि नहीं? अरे तीनों अपारदर्शी वस्तु पर है कि नहीं? तो यही प्रकाश के परावर्तन के यही दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के पूछते कितना नियम है? दो नियम। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हम हिट करो है। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? दो नियम है। पहला, आपतन कोण। देखो अब इसमें क्या है, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, सब कुछ इसी में एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो आपतन कोण है आई, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, है ना? तो देखो आप आई केकर केकर बीच है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच है। अरे ये दोनों के बीच ने है कोण में। एकरा की बोलमी? अभिलंब। अभिलंब। तो देखो यहाँ से तुमको पूछ देगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अरे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। पूछ देगा परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण आई होवो या परावर्तन कोण आर होवो है। तो एकरे में कोण आई बराबर कोण आर। तो परावर्तन के नियम में पहला नियम कर दमी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब यहाँ से अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 साबित करो है तो एकरा में यूज होवे कोण आई बराबर कोण आर। तो ई कहाँ से ई F बराबर R/2 अवतल या उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करे है कि अवतल दर्पण की मतलब फोकस दूरी त्रिज्या के आधी होती है। आधे है त्रिज्या के आधी होती है। तो ई जे कोण आई बराबर कोण आर इसमें यूज होता है। मतलब बराबर दो कोण बराबर करे पड़ो है। कैसे? तो कोण आई बराबर कोण आर या परावर्तन कोण के नियम से। यही है। तो इसमें 2 पॉइंट इतने क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, व्याख्या करें। तो यही चीज एक्सप्लेन करके लिख देना है और डायग्राम पार देना है, बस खत्म कहानी। हर चीज तो इसी से लिखा जाएगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है कि परावर्तन के नियम कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण नहीं, आपतन कोण। कोण आई की है आपतन कोण। ऐसे नहीं समझ में आते यार। तो पहले कोण आई बराबर कोण आर कर लेंगे, ठीक न? तो एकरा कामी आपतन कोण, एकरा कामी परावर्तन कोण। तो एकरा में पहला नियम में लिखमी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा में लिखमी आपतित किरण परावर्तित किरण, नहीं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बस इतने एक्सप्लेन करना है। डायग्राम जो दिमाग में फिट हो जाएगा तो कुछ नहीं है इसमें। ये जानना कि जो प्रकाश की किरण जहां से आ रहा है वो आपतित किरण। आपतित के मतलब क्यों होले? आ रहा है, किरण आ रहा है। और परावर्तित के मतलब क्यों? किरण जा रहा है, मतलब टकराकर लौट रहा है। ये अगर वस्तु अगर अपारदर्शी होता नहीं होता तो ये तो किरण तो पार कर जाता कि नहीं। और एकरो में एक नियम है, वो कौचिक नियम आ जाते अपवर्तन के नियम। यहाँ की के नियम है परावर्तन के नियम। तो एकरा में लिखमी तो लिख ले पहले परावर्तन। ऐसे ज्यादा दिमाग काम करते हो डायग्रामो लिख ले। पहले क्वेश्चन में बना ले, क्वेश्चन लिख अपने से लिख ले, लिखा जीते। कोशिश करें अपने से लिख ले तो और बेहतर है। कुछ नहीं समझा दिए, कुछ भी नहीं है।
एकरे में है प्रकाश के अपवर्तन नियम। प्रकाश के अपवर्तन नियम। प्रकाश के अपवर्तन नियम। पहले पूछते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो ओकरो में ऐसा ही है, खाली एकरा में है कि मतलब कि पार कर जीता है और अपने दिशा से थोड़ा विचलित हो जीते, मतलब कि अपने दिशा से थोड़ा मुड़ जीते।